बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो जो है ये है दही के बारे में कि आप किस तरह से दही बना सकते हैं घर पर बहुत ही आसानी से। इसके लिए सबसे पहले हमने ले लिया है यहाँ पर फ्रेश मिल्क, ये काउस मिल्क है। और आज हम जो दही बनाएंगे ये काउस मिल्क से बनाएंगे और इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो बफ़लो मिल्क से काफ़ी ज़्यादा होती है। इजीली डाइजेस्टेबल होता है और काफ़ी अच्छा होता है सेहत के हवाले से, अगर आप इसको कंपेयर करें तो बफ़लो मिल्क से। तो अब हमने यहाँ पर 2 लीटर के करीब ये दूध ले लिया है और इसको छान लिया है। इसको अच्छे तरीके से आप छान लें बारीक जाली से, ताकि कोई भी इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ वगैरह हो तो वो निकल जाएं। ये देखिए 2 लीटर है हमारे पास ये दूध। इसको अब हम गर्म करेंगे, तो शुरू में आपको इसे तेज़ आंच पर गर्म करना है। जब ये बॉयल होने लगेगा तो फिर हम इसको 3 मरतबा बॉयल करेंगे कम से कम। और जब दूध आप बॉयल करें तो उसको इस तरह से निथार भी लें थोड़ा सा, ताकि इसके अंदर अच्छा सा झाग आ जाए। और जब आप दूध गर्म करते हैं तो इसे इस तरह से आपको बॉयल देना है, पहले 1 मरतबा, फिर आँच को कम करना है, फिर दोबारा आप इसे बॉयल करें और इस तरह से 3 मरतबा करने के बाद इसे हल्की आंच पर छोड़ दें। तो हल्की आंच पर आप इसे 15 मिनट तक भी छोड़ सकते हैं। मैंने इसे तकरीबन आधे घंटे तक बिल्कुल हल्की आंच करके छोड़ दिया था, ताकि ये अच्छे तरीके से बॉयल हो जाए। और अब आखिर में देखें चूल्हे को हमने बंद कर दिया है और इसे चूल्हे पर से रिमूव कर लेंगे। अब हम यहाँ पर ले लेंगे 2 टेबल स्पून भरकर दही। जो भी दही आप दही जमाने के लिए लें उसका जायका भी बहुत अच्छा होना चाहिए, उसे पुराना और खट्टा नहीं होना चाहिए। अब हमने दूध इसमें ऐड करना है, तो दूध का टेम्परेचर जब बिल्कुल कम हो जाएगा, जिस टाइम हम उसमें दही शामिल करेंगे उसी टाइम आप इसे दही में मिक्स करें। और तकरीबन आधा कप के करीब इसमें मैंने मिक्स कर लिया है। जो मलाई है इसके ऊपर वो आप रिमूव कर लें। जो क्रीम इसके ऊपर से निकलती है इसे आप सेव करके इससे बटर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सारी मलाई रिमूव कर ली है। इसके बाद आप दूध का टेम्परेचर चेक करेंगे। तो इसको टेम्परेचर चेक करने का ये तरीका है कि आप फिंगर इसके अंदर इस तरह से 10 सेकंड तक अगर इजीली रख पाएँ तो उसका मतलब है कि ये रेडी है दही जमाने के लिए। तो दोबारा से मिक्स कर लेंगे हम। और इसको मिक्स करने के बाद आप अगर चाहें तो इस टाइम कंटेनर्स में भी इसे निकाल सकते हैं दूध को, जिसमें आपको इसे जमाना हो। तो मैंने एक कंटेनर ले लिया है और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा दूध निकाल लिया है। इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून भरकर मैं ऐड कर दूंगी ये मिक्सचर दही और दूध का। और बाकी जो मिक्सचर है वो हम बड़े वाले पॉट में ऐड करेंगे। 2 लीटर के लिए 2 टेबल स्पून भरकर आपको दही लेना होगा और उसमें आधा कप के करीब दूध शामिल करेंगे आप। तो उसी हिसाब से हमने दोनों बर्तनों में ऐड कर दिया है ये दही और दूध का मिक्सचर। तो इसे मिलाने के बाद 1-2 मरतबा आप उसी स्पून से अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लें। और इसके बाद जो कंटेनर्स हैं इनके कवर्स आपको मुकम्मल तौर पर बंद नहीं करने, इसे थोड़ा सा आप आधा बंद करके इस तरह से और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, ताकि जितनी भी स्टीम है इसके अंदर वो निकल जाए। जब इसमें से स्टीम निकल जाएगी तो इसको इसी तरह से आधा ही कवर किए करने के बाद, या फिर आप इसके ऊपर कोई जाली भी ढक सकते हैं और उसके बाद इसे कपड़े से अच्छी तरह से बंद कर दें। तो कोई टॉवल आप इसके ऊपर डाल दें ताकि ये अच्छे तरीके से पैक हो जाए। और इस तरह से आप इसे छोड़ दें 6 से 7 घंटे। 6 से 7 घंटे के बाद इसे रेफ्रिजरेट कर दें। ओवरनाइट मैंने इसे रेफ्रिजरेट कर दिया था। और ये देखें कितना मज़ेदार क्रीमी और थिक योगर्ट रेडी हो गया है। मेरी अक्सर वीडियोस में योगर्ट होता है तो यही होता है। तो देखें काफ़ी ये थिक है। और आप इसको इस तरह से बनाकर देखें। जो काउस मिल्क के बेनिफिट्स होते हैं वही इसके दही के भी बेनिफिट्स होते हैं। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और रेसिपीज़ अगर पसंद आती हों तो ज़रूर लाइक किया करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।